वज़ीर ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मौत जराइम है। रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी असूलों पर फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान में दहशत गर्दी वाक़यात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेज, हुकूमत बलोचिस्तान, सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवील में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने की शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत कर रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा दहशतगर्द का जो हमला हुआ, हमने उसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जवानान को और जो हमारे अफसरान हैं उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हम बलूचिस्तान में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सेनेटर अली जफर का कहना है, पिम्स इंतजामिया के बयान के बाद बानी की रिपोर्ट के असल हकायक सामने लाना चाहिए। कौमी मफाद के लिए मुश्तरका सियासी क़यादत की जरूरत है। असद कैसर कहते हैं, तहरीक इंसाफ मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहती है। हमें इस पॉलिसी पर एतमाद में लिया जाए। सरमायाकारों के साथ फाल राबता हुकूमती तरजीह है। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात में आलमी मालियाती इदारों का किरदार अहम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। एलामी के मुताबिक खुदमुख्तार फाइनेंसिंग और मार्केट इंगेजमेंट पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने कर्जा जाती पैदावारी और मुनासिब कीमत पर फाइनेंसिंग पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगजेब से मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की मुलाकात। NFC से मुतालिक इशूज पर बातचीत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान ने UAE से 1 साल के लिए $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दोबारा दरखास्त की। UAE को $2 अरब गुज़िश्ता माह मैच्योर हो चुका। $1 अरब जुलाई में मैच्योर होना है। IMF की शर्त पर पाकिस्तान ने रवा माली साल $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं। IG पंजाब और DG FIA की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, ग्रेड 21 अफसर अब्दुल करीम को IG पंजाब और डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया गया है। DG FIA राजा रफत को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डॉक्टर उस्मान अनवर को डायरेक्टर जनरल FIA तैनाती पर मुबारकबाद। जजों को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तालिब इल्म को स्पेशल या सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। कहा, कानून ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल या सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत मौजूद नहीं। हाई कोर्ट हमदर्दी, मसावात या जाती एहसासात की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बुनियाद जाती अकायद या सियासी हकायक नहीं बन सकते।
अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं, कानून पर अमल में है। जाती नेक नियति या बेलगाम इख्तियार आईनी निजाम का हिस्सा नहीं। शुक्रगुजार हूं, वजीर दाखिला ने फैसला किया है। चंद लोगों को शहरी यरगमाल नहीं बनाने देंगे। FIR कट गई है, अब एक्शन होगा तो फिर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद। कहते हैं मुस्तफा कमाल विफाक से पैसे लेकर कराची में खर्च करते थे, उनकी जगह मुर्तजा आया तो मुस्तफा कहते हैं ये उसूल मेरे ऊपर लागू होना चाहिए, मुर्तजा पर नहीं। लाहौर में बसंत के रंग बिखरने लगे। जिंदा दिल शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। फरीहा परवेज, अबरारुल हक और जिशान रोकड़ी बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ब। लखनऊ कट की पतंग की तैयारी में 10 दिन लगे। सबसे बड़ी पतंग वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। चौक चौराहे सड़कें बरके कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। आज़रबाईजान बहरिया के कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ से आज़रबाईजान के हम मनसब ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया का 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। रॉयटर्स के मुताबिक पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद होंगे और वो बरतानिया का सफर भी नहीं कर सकेंगे। बरतानवी हुकूमत का कहना है पाबंदियां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाई गई हैं। ट्रंप का भारत पर टैरिफ 25 से कम करके 18% करने का ऐलान। एक्स पर लिखा, फैसला मोदी की दोस्ती और एहतराम की वजह से किया। हमने तिजारत और रूस यूक्रेन जंग खात्मे समेत बहुत से मौजूआत पर बात की। भारत से शानदार ताल्लुकात आने वाले मजीद मजबूत होंगे। मोदी और मैं वो लोग हैं जो काम करवाते हैं। मोदी ने रूस से तेल की खरीदारी रोककर अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदारी में इजाफे पर इत्तफाक किया। भारत के लिए टैरिफ 18%, मगर अमेरिका के लिए फ्री ट्रेड। भारत में ऑपोजिशन जमातों ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामियों पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तरह तिजारती मुआहदे का ऐलान भी अमरीकी सदर ने किया। ये भी कहा तिजारती मुआहदा मोदी की दरखास्त पर हुआ है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मोदी ने दबाव कबूल कर लिया, साफ नजर आ रहा है मोगेम्बो खुश है। अमेरिका में जारी जुज़वी शटडाउन का आज तीसरा रोज। कई विफाकी महकमों की फंडिंग खत्म, अखराजात का बिल मंजूर करने की कोशिशें नाकाम। मिनेसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तिलाफात। अखराजात बिल पर सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का साथ देने से इनकार। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है शहरियों के खिलाफ गैर कानूनी छापे रोकने के लिए फंडिंग रोकी। सदर ट्रंप कहते हैं रिपब्लिकन्स बिल मंजूर करवाएं, तवील शटडाउन नुकसानदेह है। गजा और मिस्र के दरमियान रफाह क्रॉसिंग को आज फिर 6 घंटे के लिए खोला जाएगा। जख्मियों और मरीजों समेत 150 अफराद को सरहद पार जाने की इजाजत दी जाएगी। गैर मुल्की सहाफियों को रफाह क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। FBR ने इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी वैल्यू रेट में 30 से 50% कमी कर दी। इस्लामाबाद के 68 मकामात के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉटों की असर 9 वैल्यूएशन जारी। सेक्टर B17 के कब्जे वाले प्लॉट का रेट 50,000 से कम करके 30,000 रुपए फी गज मुकर्रर कर दिया गया। महंगे तरीन इलाकों में E7 का रेट 6 लाख से कम करके 2,25,000 रुपए,
मुरब्बा गज मुकर्रर। F7 और F6 में वैल्यूएशन 5 लाख कम करके 2,10,000 रुपए फी मुरब्बा गज कर दी गई। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। खैरपुर में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। शिनाख्त आकिब शर, मोलू शर और मुश्तबा उर्फ मुजश्शर के नामों से हुई। एसएसबी का कहना है डाकू गाड़ियों में लूट मार कर रहे थे। आकिब शर के सर पर 41 लाख और मौला बख्श शर के सर पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। टोबा टेक सिंह में रजाना के करीब कोच और मोटरसाइकिल रिक्शे में टक्कर। 6 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल रिक्शे को जोरदार टक्कर मारी। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत के ओलंपिक्स 2036 मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। आईसीसी के मुकाबले में आईओसी का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौकफ सख्त है। आईओसी जराये के मुताबिक दीगर मुल्क बाइकआउट करें तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिल कबूल है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने का मिशन। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त हैं। दोनों ने ग्रुप मैचेस और सुपर 6 के तमाम मैचेस में कामयाबी हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के रंगारंग आगाज में सिर्फ 4 रोज बाकी। टीमों की आलमी कप से कबल सख्त प्रैक्टिस। आज 3 वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं। ओमान की टीम श्रीलंका ए से वार्म अप मैच खेल रही है। नीदरलैंड जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबला आएगा। नेपाल का यूएई से वार्म अप मैच शेड्यूल है। पाकिस्तानी टीम कल आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए मौसूल बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। टीम की फरोख्त के लिए 6 बोलियां मौसूल हुई। 5 बिडर्स तकनीकी तौर पर अहल करार। मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज नीलामी की तारीख और मकाम जल्द जारी किया जाएगा। पीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं मद्दाहों के लिए एक और सनसनीखेज टीम का ऑक्शन तैयार है। पीएसएल सीजन 11 एक नए दौर का आगाज होगा। और आज मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया जाएगा। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर मग़फ़िरत तलब की जाएगी। लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करेंगे।